कोरोना का समय चल रहा है और इस वक्त में अपने भी साथ छोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। एक ऐसी खास रिपोर्ट आपको दिखाएंगे जो व्यक्ति दूसरों की मदद करता नजर आएगा। देखिए जरा हमारे संवाददाता प्रणय शर्मा की खास रिपोर्ट। कोरोना काल के दौरान लोगों ने वो दुख झेला जिसकी शायद कभी कल्पना भी किसी ने नहीं की थी। आलम ये था कि जिन लोगों की मृत्यु हो रही थी उनके दाह संस्कार के लिए भी कोई व्यक्ति नहीं मिल रहा था। लेकिन ऐसे समय में कुछ लोग आगे आए और उन्होंने समाज की मदद करने का बीड़ा उठाया और ऐसे ही एक व्यक्ति के से आज हम बात करने आए हैं। महावीर इनका नाम है और जैसा इनका नाम है वैसे ही इनके काम है। महावीर जी, मौजूदा समय में और जो कुछ सभी ने देखा वो बेहद भयावह था। रोज़ाना जो मौतों का आंकड़ा था वो लगातार बढ़ रहा था और ऐसे में उन व्यक्तियों की जिनकी मौत हो रही थी उनको मुखाग्नि देने के लिए भी कई ऐसे भी इंस्टेंस सामने आए कि उनकी मुखाग्नि देने के लिए भी कोई आगे नहीं आ रहा था और उस वक्त आप जैसे जो लोग थे वो आगे आए थे। तो ये कैसे आपने सोचा, कैसे बीड़ा उठाया, क्या वो हालात रहे? मैं जब एक शमशान घाट में गया था पहलादपुर, वहाँ पे रिलेटिव की डेथ हो गई थी। तो उस टाइम वहाँ पे मैं किसी को अपने रिलेटिव के साथ था, तो वहाँ पे देखा लोग बाग आ रहे हैं अपने रिश्तेदारों के साथ, किसी के साथ बॉडी लेके आ रहे हैं। कोई हाथ लगाने वाला नहीं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि जी हमारी बॉडी को हाथ लगा दो, सिर्फ वहाँ तक चिता अंतिम वहाँ तक तो ले जाएं। कोई हाथ लगाने को नहीं, पत्नी और बेटी रिक्वेस्ट कर रही कि जी हाथ लगा दो। फिर मैंने उस टाइम उनकी हाथ लगाना शुरू करा, उठा के लेके गया। फिर उसके बाद ये सिलसिला चलता रहा। उस दिन मैंने पूरी 20 बॉडी को हाथ लगाया। फिर रात को सोया, अगले दिन मैंने सोचा कि एक बार जाके देखूं कि ऐसे आप भी मिलेगा नहीं मिलेगा। फिर अगले दिन गया तो वही सेम कंडीशन, सेम वही हाल। अगले दिन भी ऐसे ही गाड़ी आ रही है, सब उठाने वाला कोई नहीं, हाथ लगाने वाला कोई नहीं। एक आदमी है, 2 आदमी है, तो 2 तो नहीं उठा सकते, 4 आदमी चाहिए उठाने के लिए। लेकिन फिर भी हम वहाँ तक लेके जाते थे, उनका संस्कार कराया। तो ये फिर आपने जब आपके साथ ऐसा इंसिडेंस हुआ, आपने देखा कि कोई भी व्यक्ति, कई ऐसे लोग हैं जिनको कोई उठाने वाला नहीं है, उनको कोई दाह संस्कार करने वाला लोग नहीं है। फिर उसके बाद जो सिलसिला था वो शुरू हुआ किस तरीके से? फिर आप बता रहे थे आपने बाकायदा शव वाहन भी अपने साथ रखा। हाँ, उस टाइम एम्बुलेंस वाले, गाड़ी वाले सबको उठाने के लिए 10-10 हज़ार रुपये मांग रहे हैं, 15 हज़ार रुपये मांग रहे हैं। हर कोई नहीं दे सकता, गरीब आदमी भी है, हर तरह का आदमी है, सबके इस टाइम सबके काम धंधे बंद है। तो फिर मैंने एक गाड़ी हायर करी, टेम्पू। उसमें हम जहाँ से भी हमें कहीं से फ़ोन आया जाता तो हम शव उठाते थे और शमशान घाट तक ले जाते थे, कालकाजी तक लेके जाते थे, किसी को पहलादपुर तक ले जाते थे, किसी को लोधी रोड तक भी लेके गए हैं। तो उसका खर्चा हम ही देते थे, किसी से पैसे नहीं लेते थे। उस टाइम हमें फिर ऐसे कॉल कई आए कि फिर लोगों को फिर हमारा नंबर पता लगा कि ऐसे सहायता कर रहे हैं, मदद कर रहे हैं। फिर काफ़ी लोग हमारे पास आए हेल्प के लिए। फिर बहुत ऐसे गरीब थे, रिक्शे वाला था जिनकी डेथ हो गई, उनके घर में कोई करने वाला नहीं था, उनको सब भी हम लेके आए अपने खर्चे पे। फिर हमने करा उनका संस्कार। मुख्य तौर पर अगर हम बात करें तो आप बता रहे थे कि जैसे हम इस वक्त जो शमशान घाट है कालका जी वहाँ पर मौजूद हैं, तो मुख्य तौर पर आप कालका जी और प्रहलादपुर में जो सेवा थे वो दे रहे थे? हाँ जी, मैं कालका जी शमशान घाट पे गया था, लोधी रोड पे गया था और प्रहलादपुर शमशान घाट पे ले गया था। और हमारा जो ये था कि कालका जी में यहाँ पे कोविड का नहीं हो रहा था उस टाइम, कोविड का प्रहलादपुर पे हो रहा था और लोधी रोड पे हो रहा था। फिर इसलिए हम फिर बाद में कोविड का फिर वहाँ पे शुरू हो गया, तो फिर हम यहाँ पे कराना शुरू करा। फिर तो निश्चित तौर पर बहुत ही नेक काम जो यहाँ पर महावीर की टीम के द्वारा किया जा रहा है। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आखिरी सफ़र, मोक्ष द्वार इसे कहते हैं, और इस मोक्ष द्वार तक जब अपने साथ छोड़ देते हैं तो ऐसे रहनुमा, ऐसे मसीहा निकल कर आते हैं और उन लोगों को मुखाग्नि देते हैं, उन लोगों को आखिरी जो उनका सफ़र है उस पर लेके जाके उन्हें अलविदा इस दुनिया से कहते हैं। कैमरा पर्सन सचिन के साथ प्रणय शर्मा,